चले फरीद
ओम शांति। सब गुणों और विशेषताओं का सागर है हमारा प्यारा बाबा। और बाबा के गुण और विशेषताएं जिस विशेष आत्मा ने पूर्ण रीति अर्जन किए, वो अर्जुन हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा थे। और बाप और दादा के हम बच्चे, हमारे भीतर भी बाप दादा के गुण और विशेषताएं मर्ज रूप में हैं, जिसे रोज बाबा को याद करके हम इमर्ज करते हैं। और इन गुणों को और विशेषताओं को हम जितना बाबा की याद में रहकर बाबा के कार्य में लगाते हैं, उतना ये गुण, ये विशेषताएं बढ़ती जाती हैं। विश्व कल्याण की सेवा करने के लिए जब हम विश्व पिता द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, गुणों को यूज करते हैं, तो ये गुण, ये विशेषताएं हमें बेहद की दुआएं प्राप्त कराते हैं और हमारा भविष्य राज्य निर्धारित करते हैं। आज की मुरली हम इन विशेषताओं को यथार्थ रीति से कैसे विश्व कल्याण हेतु यूज करना है, वो मार्ग प्रशस्त कर रही है। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। आज है 13 अक्टूबर 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 11 मार्च सन 2002 के महावाक्य हैं। विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं, है ना। 11 मार्च के महावाक्य है, शिवरात्रि का त्योहार है। तो बाबा दोनों का जन्मदिन, बाबा का भी जन्मदिन और बच्चों का भी जन्मदिन। तो बाबा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं और बच्चे बाबा को मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। कौन से हैं पुष्प ना? दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं। कौन सा गीत गा रहे हैं बाबा? वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में, इस संगम युग में ही मनाते हैं, जब खुद भगवान का और भगवान के बच्चों का जन्मदिन हो। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? सुना है कभी? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो। तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना? सब गा रहे हैं वाह बाबा वाह। वाह हमारा और बाबा का जन्मदिन वाह। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला?
108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे। जो आप सोचो हमारा नाम था, हमारा नाम था। लेकिन आज कौन सी माला बना रहे थे? आदि से, स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे हैं, उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्वचरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं। 2002 तक बहुत थोड़े रहे थे और अब तो नाम मात्र कुछ रहे हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाबा ने कहा ना, चरित्र तो देख रहे हैं ना, तो इसलिए जो सामने बैठे थे बाबा ने कहा आपका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व की कोटो आत्माएं, दूसरे तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। तो कौन सी माला बना रहे थे? बच्चों की विशेषताओं की माला। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष है और विशेष रहेंगे ही। सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्वात्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है ना। सारे विश्व की आत्माएं, जो बाबा हमें 5 स्वरूपों की ड्रिल कराते हैं, तो उसमें क्या पता चलता है कि पूरे के पूरे सृष्टि चक्र में आदि से लेकर अब तक हर जन्म में, हर युग में हमारा महान पाठ रहा है और विश्व की आत्माएं हमें उसी महानता की नजर से देखती हैं। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। सब जानते हैं अपनी विशेषता को? बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? करते क्या उन विशेषताओं का? तो बच्चों ने जवाब दिया, सेवा में लगाते हैं। बाबा ने कहा और रीति से यूज तो नहीं करते हो उन विशेषताओं को, और किसी तरीके से यूज तो नहीं करते। यह विशेषताएं परमात्म देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं। क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हो। एक दो विशेषताएं नहीं हैं, बहुत विशेषताएं हैं, जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। क्या वर्णन है? 16 कला संपन्न। तो सिर्फ नोट करेंगे, सिर्फ 16 नहीं है। 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न,
संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल हैं। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही हैं, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना मेरी यह विशेषताएं हैं नहीं, परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियां भर जाती हैं। जब हम अपनी विशेषताओं को बाबा की सेवा में लगाते हैं और लगाते हुए ये समझते हैं कि ये बाबा की विशेषताएं हैं, बाबा द्वारा दी हुई हैं, तो उसमें ईश्वरीय शक्तियां भर जाती हैं। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे बुद्धि का, चाहे कोई गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्म देन के अधिकारी हो। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर में बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? पूछ रहे हैं बाबा। सभी याद है ना? सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं? तो सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना? वाह, हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं ना। बाबा को जब कार्ड भेजते हैं और जब संकल्प करते हैं कि हाँ ये भेज रहे हैं, तो हमारे देखने से पहले बाबा पहले ही देख चुका होता है। लेकिन बाप दादा ने देखा, सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। अब तो मोबाइल से ही भेज देते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। यह एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। कहते हैं ना, भगवान से कोई ना कोई संकल्प करो, कोई प्रॉमिस करो।
जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, हर साल एक नंबर बढ़ जाता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में हर समय संपर्क संबंध वालों को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया व्रत, क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। कौन से? एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। तो यह 2 लक्ष्य, विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का, है ना, जो बीते हुए समय में की है वो तामेल देखा। क्योंकि हर साल जब शिवरात्रि होती है तो बाबा के झंडे के नीचे झंडा लहराने से पहले सभी प्रतिज्ञा करते हैं। तो हर साल प्रतिज्ञाएं भेज दी जाती हैं, क्या करनी है। तो मैंने कहा कि पहले जो प्रतिज्ञा की है वो बाबा ने देखा। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है, नया नहीं है। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। कुछ दिन तक दृढ़ रहता है, निरंतर नहीं रहता। तो पापा कहते इसको अंडरलाइन करो, निरंतर दृढ़ता। कभी दृढ़ता और कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प, बोल, कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सफलता। अगर दृढ़ता है तो सफलता निश्चित है। जब तक इन सभी बातों में, ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, सदा सफलता, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, बोल में सफलता, कुछ भी गलती से भी गलत ना हो। हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को क्या कहते हैं? सतवचन महाराज कहते हैं। जो उन्होंने कहा वो सिद्ध हो जाता है। तो यादगार हमारा है जो हम दृढ़ता से संकल्प करते हैं, बोलते हैं, बाबा की याद में रहकर करते हैं, तो वो सफल हो जाते हैं। चाहे झूठ भी बोल रहे हों, लेकिन भक्त कहते हैं सतवचन, कहते हैं ना सतवचन महाराज। तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज महान तो आप ही बनते हो ना। इसलिए सतवचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते हैं। गलती से कुछ नहीं होता है, कुछ तो भाव है ना। यह तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, क्यों निकल गया? कहते ना गलती से निकल गया, पता नहीं कैसे निकल गया, मुंह से निकल गया।
मैंने कहा कि क्यों निकल गया? क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या? जो निकल गया, हो गया, तो राजा नहीं है। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना। जो निकल गया, हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है, इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। तो सभी ने कहा बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा, पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे, तो सुनाएं क्या? तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे। अच्छा पांडव करेंगे, सुनाए? सुनना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा, है ना? तो बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरेनर सबसे पूछा। सभी ने हाथ हिलाया कि हाँ करेंगे। तो बाबा ने कहा हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। डबल फॉरेनर्स के 3 ग्रुप है ना, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, अंतर्मुखी, मस्ताना, शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ। सदा मस्त रहने वाले हो ना। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ? सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप शक्ति। शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो, शुरू शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे? जब बाबा ने भट्टी बनाई थी तो बाबा ने भी ग्रुप्स के नाम रखे थे। कौन से? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। नाम तो सुंदर है ना। तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं। नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरेनर्स कुमार उठो। अच्छा, यह कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया है, बाप दादा ने डबल फॉरेनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे हैं। डबल फॉरेन की टीचर्स बहुत हैं। टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है ना। टीचर बनना बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। क्यों? क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप में देखते हैं क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। गद्दी पर बैठकर मुरली सुनाती है ना टीचर्स, तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को यह हक मिलता है। जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना, तो यह गुरु की गद्दी। सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण कराना, यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फौरन में भी देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं,
जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, यह भी कोई कम बात नहीं है। लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान, वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। ड्यूटी है टीचर्स की यही कि सभी को बाप समान बनाना है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द वो कौन सा था? आज का विशेष शब्द निरंतर अटेंशन, है ना? कौन सा विशेष शब्द? निरंतर अटेंशन, कभी कभी नहीं, निरंतर। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो, भारत की टीचर्स भी कम नहीं है। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते हैं? यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है, बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियाँ तो एक फॉरेन रहती है, एक मधुबन रहती है, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स हैं, या निमित्त पांडव भी हैं, है ना? दादी जानकी जी फॉरेन, दादी प्रकाश मणि जी उस समय इंडिया में थी, तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स यानी बहनें हैं, पांडव भी हैं, जिसको बड़े भाई कहते हो ना। पांडव तो जरूरी है ना, शक्तियां और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, आदि में पांडवों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर विश्व किशोर शुरू के हैं, तो पांडवों का साथ तो है ना। लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज्यादा है जो निमित्त बन जाते हैं। आप बैकबोन हो, पांडव क्या है? बैकबोन। टीचर्स के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है, लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं टीचर, अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसी टीचर्स होना जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो। परमात्मा गुण, परमात्म शक्तियाँ आपके चेहरे से दिखाई दें, बोल से दिखाई दें। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। यह ग्रुप्स भी अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली ना, अच्छा है। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को, सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को
गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसके बाद दादियों से, दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। आज माला में आप सब आए, माला याद की ना, आदि की स्थापना के रत्न, तो उसमें आप माला के मण के थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाजा खोलें, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, सब आत्माओं को संदेश देना है ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं, सबकी नजर कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नजर जाती है। नजरों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नजर कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नजर है। केवल जो सामने है केवल वही नहीं है, बाबा की आंखों में सब है, बेहद की नजर है। तो सभी नजर में है, सभी नूरे रत्न है। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हो, मजा आता है ना? बहुत अच्छा है। आज का वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। कौन है यथार्थ पुरुषार्थी? जो अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ देता है और बस एक बाबा को सहारा बनाता है। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो कि हम तो पुरुषार्थी हैं। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बन, पुरुष यानी आत्मा बन, रथ द्वारा कार्य कराने वाले। अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र धोखेबाज है। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है, तो इसलिए हद के किनारों को सहारा नहीं बनाना है। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। वही है नॉलेजफुल ना, आदि मध्य अंत सब पता है। भी सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। संस्कार मिलन की रास करने के लिए क्या करेंगे? बालक और मालिकपन का गुण समान रूप में चाहिए। बालकपन अर्थात निरसंकल्प हो, जो आज्ञा मिले उस पर चलना, और मालिकपन अर्थात अपनी राय देना। जहां बालक बनना है वहां अगर मालिक बन जाएंगे तो संस्कारों का टक्कर होगा। तो राय दी, मालिक बने, फिर जब फाइनल होता है तो बालक बन जाना चाहिए। फिर जो सभी डिसाइड करें उसे स्वीकार कर लो, ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।
अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त हमें बन जाने को अब व्यक्त भान को तज करके, अब व्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को, जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। दूजे में जीवन मुक्ति धाम, एक आँख में मुक्ति धाम बसा, दूजे में जीवन मुक्ति धाम। मन में मेरा मन मीत बसा, मन में मेरा मन मीत बसा, दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है, समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। विस्तार को आओ सार करें, अशरीरी पल में बन जाए। विस्तार को आओ सार करें, अशरीरी पल में बन जाए। मन सा सेवा करें फरिश्तावन, मन सा सेवा करे फरिश्तावन। अब सूक्ष्म वतन आए जाए, तैयार है बाबा आप सबन, तैयार